We will wait 1 or 2 more minutes. Okay, then we will start. ओके, अभी तक सिर्फ कम ही लोग आए हैं। क्या बाकी लोग आने के मूड में हैं या नहीं है? बिकॉज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, है ना। मैं बाकी लोगों के चक्कर में ये सेशन होल्ड नहीं करूंगा। दो बज के 8 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट का और मैं टाइम दे रहा हूँ। ग्रुप पे मैसेज वगैरह डाल दो, कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। ओके, ठीक है। 2 10 हो चुके हैं, काफी वेट कर लिया। थोड़ा सा क्विन क्लास की हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से किसी ने कुछ प्रैक्टिस करी इस मेथड की अभी? करी किसी ने? चलो ठीक है। क्या पिछली क्लास से कोई क्वेश्चन है? यस सर। आवाज आ रही ना? हाँ, सर वो अगर लास्ट कोई वाला क्वेश्चन। सर वो लास्ट वाली चीज जो बची थी वो बता दीजिए।
यस सर, पी क्यू आर एस कैसे लिए थे ये भी ये बता हाँ दीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन और कोई, बस यही था। चलो ठीक है, पी क्यू आर एस कैसे आए, है ना। तो बेसिकली स्लाइड का एक बार फोटो ले लेना। क्विन मैकक्लस की क्या था, एक टेबुलर मेथड है। क्यों यूज करते थे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्यूटर एडॉप्ट नहीं कर पाता, इसलिए कंप्यूटराइजेशन के लिए एक टेबुलर मेथड बनाया गया। ये किस पे काम करता है, इंडेक्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहली ग्रुपिंग इंडेक्स के बेस पे होती है एंड देन कंपैरिजन होता है डिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, ये कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा, जो कि कॉन्जिक्यूटिव हायर ग्रुप होगा उसके साथ। ठीक है, लोअर ग्रुप से नहीं होता और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव से। ठीक है, ओके। तीसरा कि कंपेयर करते वक्त जो सेम वेरिएबल थे उनको वैसे का वैसे लिख लो, और जो डिफरेंट वेरिएबल थे उनको डैश लगा दो। ठीक है, और जब हमारे कॉमन निकालना खत्म हो जाए तो वो हमारा क्या होता था, प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पी क्यू आर एस से रिप्रेजेंट किया था। तो अब ये आए कैसे, यही क्वेश्चन है बेसिकली हम लोग का। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो चलो फोर ही कर लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बड़ा हो जाता है। ठीक है, मेरे को बताओ, कोई वैल्यूज दो 0 से 15 के बीच की, 6 वैल्यूज चाहिए मेरे को डिफरेंट, 0 से 15। 3798, 3 7 9, 3789, हाँ, 1113। 11 13। ओके, सो दीज आर अवर 6 डिफरेंट टर्म्स, है ना, 6 मिन टर्म्स। ठीक है, इन मिन टर्म्स का सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कॉलम 0। ठीक है, कॉलम 0 में 3 7 8 9 11 13, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, 13 तक है 4 बिट में, 0011, 0111, 1000, 1001, 10 और 11। ठीक है, 8 और 3 11, और 13 के लिए 8 और 5, 1101। ओके, करेक्ट है सब कुछ। ठीक है, और इनके इंडेक्स, इसका है 2, ये है 3 का 1 2 3 इंडेक्स, और ये 3 इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कैसे लिखे थे, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है, ये क्लियर है ना इंडेक्स कैसा है। यस सर। ओके चलो, देन नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम कॉलम हमारे 1 पे। कॉलम 1 में क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लिखो आपका ABCD। ठीक है, यहाँ पे लिखो आपका इंडेक्स 0। ठीक है, क्या इंडेक्स 0 को कोई एलिमेंट है क्या, नो सर। नहीं है। नो सर। तो सर ठीक है, इसको ना भी लिखोगे, इंडेक्स 0 मेंशन ही मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेंशन भी कर दोगे, कोई वेरिएबल नहीं, आगे नेक्स्ट टेबल में अपने आप छट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इंडेक्स 1, क्या कोई वेरिएबल है इंडेक्स 1 का, है, ये एक वाला, टिक लगा के 1000। ठीक है, कोई और वेरिएबल नहीं था, 9। इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 का पहला वेरिएबल 0011। ठीक है, दूसरा वेरिएबल 9, जो क्या था 1001। इंडेक्स 2 खत्म। इंडेक्स 3, पहला वेरिएबल 7, 0111, दूसरा 11, 1011, फिर 13, क्या हो जाएगा 1101। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉलम 1 पूरा। ठीक है, अब कॉलम 2 में क्या करना था मेरे को, इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 से कंपेयर करता, इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 से, इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 से।
ठीक है, कंपेयर करने की दो कंडीशंस है। थ्योरेटिकली क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव हो, लार्जर वैल्यू हो डेसिमल में, ठीक है, और दूसरी कंडीशन की डिस्टेंस केवल एक हो दोनों वैल्यू के बीच में, ठीक है। पहली डिफरेंस पॉजिटिव हो, दूसरी डिस्टेंस 1 हो, ठीक है। तो इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 के बीच में तो कोई है ही नहीं बात, क्योंकि इंडेक्स 0 में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो मैं आता हूँ सीधे कॉलम 2 पे, ठीक है। कॉलम 2 पे आया तो ये क्या था मेरा 1 और 3 के बीच का, ठीक है। ये डिफरेंस मेरा कैसा रहता, पॉजिटिव है नेगेटिव 1 और 3 का? पॉजिटिव। ओके, पहला चेक डन। दूसरे चेक में देखूं, यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ। पहली बिट डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। दूसरी बिट सेम, नो प्रॉब्लम। तीसरी बिट अगेन डिफरेंट, प्रॉब्लम। चौथी अगेन डिफरेंट, प्रॉब्लम। मतलब कि ये ना इससे कंपेयर होगा, इससे तो कंपेयर हो ही नहीं रहा, खत्म। इससे कंपेयर नहीं हो रहा ना ये, ठीक है। 1 और टी से नॉट ए वैलिड। क्या 1 और 9 हम कर सकते हैं चेक, क्या डिफरेंस पॉजिटिव है? यस सर। ठीक है, चलो देन दूसरा चेक। पहली बिट सेम, दूसरी सेम, तीसरी भी सेम, चौथी डिफरेंट। चल, चौथी डिफरेंट हो गई तो सेम बिट सेम बिट सेम बिट, चौथी डिफरेंट, माइनस या डैश। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1,9, ओके। और ये अब इसके सारे कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, डन, इसका काम खत्म। ये ग्रुप का इंडेक्स का काम खत्म, तो एक लाइन, ओके। यहां तक ठीक था भी सबको? किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो अब आए हम इस पे। अब 3 को 7 से कंपेयर करना है। कैन आई कंपेयर इट? इज द डिफरेंस पॉजिटिव? यस, डिफरेंस पॉजिटिव है 7 माइनस 3। तो डिस्टेंस चेक करना स्टार्ट करो। सेम बिट, डिफरेंट बिट, एक डिस्टेंस, सेम बिट, सेम बिट, केवल एक ही बिट डिफरेंट थी, तो दिस इज अ वैलिड कंपैरिजन। 0-1 1 ब्रैकेट में 3,7, ओके। अब 3 को 11 से कंपेयर करूं, क्या होगा? पॉजिटिव था, डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, सेम सेम सेम, डिस्टेंस कितना हुआ 1, तो डैश 0-1 1 ब्रैकेट में 3-11, ओके। अब 3 को 13 से कंपेयर करो, क्या आएगा? डिफरेंट था, नो प्रॉब्लम, अगेन डिफरेंट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। डिस्टेंस एक से ज्यादा हो गया, तो 3 और 13 हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए तीनों से, तो उस पर टिक मार दिया। चलो 9 पे आओ। क्या 9 और 7 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ? नो सर। क्यों? नेगेटिव सर होगा। डिफरेंट एक से ज्यादा। गुड, ठीक है। चलो किस्सा खत्म। 9 और 11 को कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, करो, क्या आएगा? सेम बिट, नो प्रॉब्लम, सेम बिट, नो प्रॉब्लम, डिफरेंस, डिस्टेंस 1, और सेम बिट। कितना डिस्टेंस आ रहा है? 1, तो इसको मैं लिख दूंगा, कितना आ जाएगा? 10-1 और ब्रैकेट में 9,11, ठीक है, ओके। देखो अब इसको देखो, क्या 9-13 से हो सकता है? क्या पॉजिटिव था? हो सकता है। क्या हो रहा है? 1-1, ओके। 0-1 अभी भी ओके है, एक डिफरेंस हुआ है। 0-0 सेम है, 1-1 सेम है, पॉसिबल। और आउटपुट क्या आएगा? 1-0-1, ठीक है, ब्रैकेट में 9,13, और सारे कॉम्बिनेशन हो गए 9 के, ओके, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने
आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या 7 यूटिलाइज हुआ है क्या एक आध बार भी इनके साथ कहीं पे? क्या 7 को यूटिलाइज किया है हमने? बताओ। 7 को यूटिलाइज किया है हमने इधर, ठीक है, तो इस पे भी टिक लगा दिया। क्या 11 को यूटिलाइज किया है? हाँ किया है, Yes, टिक sir. लगा दो। 13 को यूटिलाइज किया है? हाँ किया है, टिक लगा दो। अगर बाय डिफॉल्ट या बाय चांस मान लो कोई ऐसा एग्जांपल रहता जिसमें से आपका 13 एक बार भी यूज नहीं हुआ, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं हुआ, तो 13 क्या हो जाता? किसी से भी कंपेयर नहीं हो रहा, तो वो आपका क्या हो जाता? पहला प्राइम इम्प्लीकेंट। पर क्योंकि एटलीस्ट एक बार यूज हो गया था इसलिए ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ओके, हम आगे बढ़ गए टिक लगा के। अब मैं इस टेबल में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं इस टेबल में आ रहा हूँ। अब मैं अगेन ब्लू कलर ले लूँ। ब्लू कलर दिख रहा है तुम लोगों को? विजिबल है ब्लू कलर? यस सर। ठीक है, चलो अब इन दोनों ग्रुप में हमें कंपेयर करना है, इसमें और इसमें। तो मैं इसको उठाने जाऊंगा, क्या इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ क्या? देख देख के बताओ मेरे को। डिफरेंट नो सर। डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, नहीं हो रहा कंपेयर। चलो क्या ये वाला इससे कंपेयर हो रहा है क्या? अब एक चीज देखो, रुको, ये इन दोनों के बीच कंपेरिजन नहीं बैठा, नहीं बैठा है ना। और ये वाली जो बिट है, अब ये आगे किसी से भी कंपेयर नहीं होगी, नहीं होगी ना किसी से भी कंपेयर। और कोई ऑप्शन है इसको कंपेयर करने का? नहीं है, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोई ऐसा जिसको डाउट है मैंने अभी यार क्या बोला, बताओ। राघव क्या बोला बेटा मैंने अभी? सर आप ये पूछे थे कंपेयर मतलब करने पे कोई मतलब वो तो नहीं है, ठीक है, तो सर क्या नहीं ये मिल रहा बिट, किसी से भी। हाँ ये बिट और किसी से कंपेयर हो सकती है ये आगे? नहीं हो सकती, ठीक है। नो सर। और इस पे टिक भी नहीं आ पा रहा है इसलिए, तो अब ये क्या हुई मेरी पहली प्राइम इम्प्लीकेंट पी, ठीक है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ। डिफरेंट बिट है, नो प्रॉब्लम। सेम बिट, अगेन डिफरेंट बिट आ गई। मतलब अब इन दोनों के बीच में भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। ए या सॉरी एक्स और x1 और ये x2, इन दोनों के बीच में भी कोई कंपेयर नहीं निकल रहा है x1 x2 के बीच में, है ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया मेरा दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट। इनको कंपेयर करो, x1 और x3 को कंपेयर करो, हो रहा है क्या? सेम बिट है, सेम बिट है, डिफरेंट बिट, डिफरेंट बिट, नहीं हो रहा कंपेयर, तो ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। ठीक है, इनको कंपेयर करने चलो। 1 1 सेम, 0 डैश डिफरेंट, ओके अब ये ही डिफरेंट हुआ है। 0 0 सेम, डैश 1 अगेन डिफरेंट, मतलब ये भी किसी से कंपेयर नहीं हो रहा एस, और ये भी किसी से कंपेयर नहीं हुआ, तो ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कितने प्राइम इम्प्लीकेंट निकले मेरे? पी क्यू आर एस टी। क्या क्या उनकी वैल्यूज? 0 डैश 1 1 डैश 0 1 1 1 0 डैश 1 1 डैश 0 1 1 0 0 डैश। अब इनमें क्या रखना है मेरे को? ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बार, 0 का ए बार, डैश का कुछ नहीं रखना, और सी डी, यहाँ पे ए का डैश लगा हुआ है, बी का बार, सी डी, ठीक है। ए बी बार, सी की जगह डैश है छोड़ दो, डी, इसमें एस में ए, यहाँ पे डैश था, बी को छोड़ दो, सी की जगह सी बार और डी, और यहाँ पे ए बी बार और सी बार, डी की जगह डैश, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? रिड्यूस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप से हमें करना है।
इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अच्छे से, टाइम दो घर पे, होएगा, आराम से होएगा, ठीक है। सर सीक्वेंस यही रखना है सर? सीक्वेंस बोले तो सर जैसे आपने उस सबसे ऊपर वाले को टी लिया, उसको पी नहीं ले सकते मतलब? इसलिए उसको पी नहीं दे सकते क्योंकि अभी जब मैंने इसको इससे कंबाइन किया, ठीक है, समझना, ठीक है, मैंने इसको इससे कंबाइन किया है तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बना, तब इसका तो मैं श्योर हो गया इस एग्जांपल में कि आगे कुछ नहीं है इसको कंबाइन करने, तो ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट है। पर उस सेम इंस्टेंट पे इसका कॉम्बिनेशन अभी इनसे भी करना, चेक करना बाकी था, इसलिए इसका आखिरी में आ रहा है। तुम अभी कैसे बोल सकते हो इनसे बिना चेक करे कि ये पी नहीं है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है? चेक करना पड़ेगा ना। यस सर, ओके सर। और वैसे भी पी क्यू आर एस तो जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तुम ई एफ जी एच आई भी लिख दोगे, कोई गलत नहीं हो जाएगा। बात बस इतनी है कि थोड़ा सा एप्रोप्रिएटनेस की और एक ईज की, एक स्टैंडर्ड सिस्टम चला आ रहा है कि भाई इस सीक्वेंस में लिखा जाता है पी क्यू आर एस, है ना, तो उस पर ई आई एफ जी भी लिख दो, पी को पहले लिख दो, क्यू को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर इससे क्या है, चेक करने में आसानी होती है कि भाई स्टेप्स क्या फॉलो करी स्टूडेंट ने, कॉपी चेक करते वक्त भी, और तुम लोग को भी इससे इजीनेस होगी। कभी तुम्हें सॉल्यूशन आता है तो तुम्हें पता चला कि नहीं यहाँ कुछ गलती हो गई है, तुम्हें बैक ट्रैक करना है, तो कैसे ट्रैक करोगे? अगर तुमने कोई सीक्वेंस फॉलो किया होगा अल्फाबेटिकल भी, तो ही तो फॉलो कर पाओगे ना ट्रैकिंग, इसलिए सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस के मैं क्यों मैकलस की टेबल, ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो इसके, है ना। सर हाँ बोलो। सर यदि कॉलम 2 में मतलब सेम होते, जैसे अभी इसमें कोई सेम नहीं था, यदि सेम होता सर तो कॉलम 3 में करते उसे आगे भी? जैसे मान लो मैं इस कॉलम को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, क्या था, 100 डैश 100 डैश, और ये लाइन थी, देन 0 डैश 11 0 डैश 11 डैश 0 11 डैश 0 11 10 डैश 1 10 डैश 1, ठीक है। मान लो ये सेट था, ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ, इसको क्या करें अपन, चलो मान लो इस बिट को मैं डैश कर देता हूँ, सर ऐसा कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करना स्टार्ट करता हूँ, क्या ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं? रफ में इसका आउटपुट लिखो कंपेरिजन का, डैश अगेन डिफरेंट अगेन डिफरेंट अगेन डिफरेंट, मतलब एक से ज्यादा डिफरेंस हो रहे थे तो वैलिड काउंट नहीं था, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। देन इसको इससे कंपेयर करो, क्या हो जाता, क्या आता, पहली बिट डिफरेंट, दूसरी सेम, ठीक है, इसको भी 0 कर लेते हैं, तीसरी भी सेम, और ये भी सेम, ठीक है। तो ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होता, एटलीस्ट ये एक बार यूज हो गया है, इसको मैं लगा देता टिक, ठीक है। इसको कंपेयर करता 10 डैश डैश, तो ये भी मेरा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट, इसी से कंपेयर नहीं हुआ, ठीक है। और ये एटलीस्ट एक बार यूज हो चुका है इसके साथ, इसलिए अब ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होता। और तीसरा प्राइम इम्प्लीकेंट फिर क्या हो जाता, ये वाला, कि इसको आगे कंपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा सोल्यूशन आता पी क्यू और आर, ये तीन मेरे पास सॉल्यूशन आते, 0 डैश 11 10 डैश 1 डैश 00 डैश, ठीक है। तो होपफुली शायद मैं तुम्हारी क्वेरी आंसर कर दी होगी, ठीक है, कि अगर कॉमन यस निकलता सर। है तो एक कॉलम और बनेगा, ठीक है, जिसमें वो कॉमन वाला टर्म आएगा, और फिर ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये एक बार यूटिलाइज हो गया पूरी एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, ओके तो सर। करी, नो सर, ठीक है। चलो।
सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ वी हैव आवर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर इसे पीओएस के फॉर्म में कैसे करते पीओएस के फॉर्म में। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता, हैं? यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, करते तुम उसको सिंपली ऐसे ही, ठीक है, इस स्टेप तक पूरा सिमिलर आता आउटपुट, पूरी प्रोसेस सिमिलर चलती, बस जैसे एसओपी के टर्म में, मिन टर्म के टर्म में हम क्या कर रहे थे, इस पे कॉम्प्लीमेंटेड रख रहे थे और इस पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। मैक्स टर्म के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब कि सी बार डी बार, और इनके बीच में कर देते प्लस और ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट लगाते और फिर ये करते ए बार प्लस बी प्लस डी बार, ऐसा। सिर्फ इतना अंतर पड़ता, इस लास्ट स्टेप में अंतर पड़ता केवल, बाकी पूरी प्रोसेस हमारी सिमिलर आती, ठीक है, यस बाकी सर। पूरी प्रोसेस हमारी सेम आती। सर सर एंड जो सब्सट्रैक्शन करते हैं मींस इंडेक्सेस का, सर कॉलम 2 में सर कंपेयर करने के लिए, तो सर उसे नेगेटिव को क्यों नहीं सर नेगेटिव को क्यों कंपेयर नहीं कर सकते एंड पॉजिटिव को क्यों कंपेयर करते हैं? मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं लूँ 9 और 7 को लूँ, यस सर, तो 9 एंड 7 को कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज उसका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। तो हाँ सर तो और ये सर था इसका कि रीजन। जो भी कंपैरिजन होना है हमेशा हायर ऑर्डर के साथ होंगे। अब चाहे हाई ऑर्डर वो डेसिमल वैल्यू का हो चाहे इंडेक्स का हो, ये इसका रूल है कि कंपैरिजन हमेशा हायर ऑर्डर के साथ होना है, बस इसलिए ये इसका एक फिक्स रूल है कि हायर ऑर्डर के साथ ही कंपेयर करना है। सर जीरो डिफरेंस होने में तो करेंगे ना? जीरो डिफरेंस, यस सर, जैसे 1 और 1 हुआ तो तब तो करेंगे ना सर? और भाई 1 और 1 होगा तो सेम वैल्यू होगी, तो एक इंडेक्स में आके पड़े रह जाएंगे। 1 और 1 हुआ यस सर, यस सर। तो इधर ही आके पड़ा रह जाएगा, बात ही नहीं, बात ही खत्म है ना, ओके ठीक है। सर, ओके। रिपीट तो वो बेसिकली रिपीट में तो वैसे ही खत्म हो गया ना, ठीक है। चलो हम आते हैं हम डिजिटल सर्किट्स पे। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ बात कही थी कि डिजिटल लॉजिक सर्किट या डिजिटल डिजाइन वगैरह, ठीक है। मेरे को तुम लोग कुछ डिजिटल सर्किट्स के एग्जांपल दे सकते हो? हम्म, बताओ कोई एग्जांपल डिजिटल सर्किट्स के नाम, मतलब नाम पूछ रहा हूं मैं। कोई डिजिटल सर्किट तुम लोग पढ़े हैं पहले? याद करो, अपन ने अभी इन्हीं क्लासों में ही पढ़ा है, इस सेमेस्टर में अपन ने कुछ डिजिटल सर्किट पढ़े हैं स्टार्टिंग में, पढ़े हैं क्या? लॉजिक गेट के साथ साथ क्या क्या पढ़ा है? हम्म, अच्छा, तुम लोगों ने हाफ एडर फुल एडर सुना है क्या? सुना है क्या किसी ने हाफ एडर फुल एडर? नो सर। नहीं सुने? फ्लिप फ्लॉप, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं, नाम सुना है कि नहीं सुना? किस चीज का नाम? एडर सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप, एनकोडर, डिकोडर,
नाम तो सुने सर, फ्लिप फ्लॉप जनरेटर, का नाम सर सुना है, नाम लेकिन सर सुने पता हैं। नहीं किस चीज में बड़े यूज नाम होता तो सुने ना कहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर which is basically their implementation of their logic ना, किस टाइप से वो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, किस टाइप से उसको एनालाइज करके सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म बेसिकली जो हो रहा है, उस बेस पे डेटा सर्किट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वन इज योर कॉम्बिनेशनल, सेकेंड इज योर सिक्वेंशियल, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं डेटा सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। इन सबको एक्सप्लेन करने के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे पहला टूल है आपके पास क्या, आपके पास है उसका बूलियन एक्सप्रेशन, दूसरा टूल है आपके पास उसका ट्रुथ टेबल, तीसरा है एक्साइटेशन टेबल, चौथा है एक स्टेट डायग्राम, और पांचवा है आपका लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे डिजिटल सर्किट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल। उनको एक्सप्लेन हम पांच तरीके से कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम और लॉजिक सर्किट, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों ये चार हैं, एक्साइटेशन और स्टेट डायग्राम, ये यूज होते हैं स्टेट सिक्वेंशियल के साथ, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के साथ कौन, सिक्वेंशियल में कौन कौन से यूज होते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों मेथड, ठीक है, पांचों यूज होते हैं सिक्वेंशियल में। और कॉम्बिनेशनल में आप यूज होते हैं 1 2 और 5, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा हूं मैं। अब अगर मान लो मैं तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि फॉर ए गिवन सर्किट, फॉर ए गिवन सर्किट द excitation table is provided, excitation table is provided, then that circuit is option A combinational, B sequential, C none of the above, D both of the above। क्या आंसर आएगा इसका, Sequential. है सर। बोथ ऑफ द both of the above। और अच्छा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं कि फॉर ए गिवन सर्किट द एक्साइटेशन टेबल, या ऐसा पूछूं फॉर ए गिवन कॉम्बिनेशनल सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स कैन बी एडॉप्टेड, ठीक है। उसमें दे दूं मैं ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, बूलियन टेबल और लॉजिक सर्किट, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन लागू सही है। तो इस टाइप के घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में रखो, ठीक है। जब हम बेसिकली अभी और डीप में उतरेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, सिक्वेंशियल क्या है और ये सब चीजें क्या क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस स्लाइड को बस इस तरीके से याद करके रखो, इतना, बस इतना याद रखो। डिजिटल सर्किट दो टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, सिक्वेंशियल। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन, स्टेट डायग्राम और लॉजिक सर्किट, बस इतना काफी है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल किस बेस पे हो रहा है। सो दिस इज डन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट,
कि पर्टिकुलर आउटपुट किसी पर्टिकुलर इनपुट से कैसे जनरेट हो रहा है। इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कॉम्बिनेशन है सिक्वेंशियल है। ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि दिस इज मेमोरी और मेमोरी लेस, मतलब कि किसी सर्किट के फाइनल आउटपुट के लिए मेरे को कुछ भी स्टोरेज की जरूरत है या स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ए के एंड गेट लेता हूं, दो इनपुट देता हूं ए और बी, और एक आउटपुट लेता हूं सी। ठीक है? तो इस एंड गेट में क्या हो रहा है, कोई बताना चाहेगा क्या हो रहा है इस एंड गेट में? इस एंड गेट में क्या हो रहा है? सर दो इनपुट ए और बी दिए जा रहे हैं जिससे एक आउटपुट सी मिल रहा है। ठीक है, ये किसने बोला ये? कौन ने बोला है? सर राघव। राघव। ठीक है, राघव एक चीज बताओ मेरे को, अगर इस सर्किट को मैं ऐसा कर देता हूं, एंड गेट है अभी भी ए बी सी, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ चुके हो तुम लोग इतना तो मेरे ख्याल से अभी नेटवर्क वगैरह पढ़ चुके होगे, पढ़ चुके हैं नेटवर्क में, पढ़ चुके क्या? ये राघव इस जगह क्या हो रहा है ये बताओ मेरे को, अब क्या हो रहा है? सर ये जो आउटपुट आया है ए और बी का, ए हम्म बी के एंड का, वो सर मतलब ये मतलब उसको रिपीट बी में कर रहे हैं। हम्म तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक डिले यूनिट, डिले ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि ये वाला जो केस है, केस 1 केस 2, ठीक है, केस 1 में क्या हो रहा है कि जो सी है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? केवल ए और बी के ऊपर, केवल इनपुट के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब वो कॉम्बिनेशन के लिए एंड हो रहा था, और हो रहा था, या जो भी ऑपरेशन हो रहा था। ठीक है, सी किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था? ए और बी के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब केस 2 में क्या हो रहा है, जो सी है वो डिपेंड हो रहा है ए और बी के कॉम्बिनेशन प्लस सी की जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो 2 सेकंड पहले, जो 1 सेकंड पहले जो वैल्यू थी उसके ऊपर भी। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड हो रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी इंक्लूड हो रही थी। ठीक है, तो इस टाइप के डिवाइस को हम बोल देते हैं क्या? सिक्वेंशियल डिवाइस या सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सिक्वेंशियल डिवाइस, सिक्वेंशियल सर्किट, नियरली वन एंड द सेम थिंग। ठीक, तो ये समझ में आया कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल में क्या डिफरेंस है? कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, और सिक्वेंशियल क्या होता है? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी क्लियर है, समझ में क्या हो रहा है? यस और नो? कोई नो वाला है क्या जिसको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है? सर सेकंड वाला बता दीजिए। ये वाला केस 2। यस सर।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ तुमसे 2+3 इक्वल टू क्या आएगा 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यस बोलता हूँ सर। 1+4 इक्वल टू 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ओके, अब इस ऑपरेशन में मैंने घुसा दिया टाइम कंपोनेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइम कंपोनेंट घुसा दिया, तो जैसे मैं टाइम कंपोनेंट घुसाया मैं लिखता हूँ एट t0, एट टाइम t0 2+1 इक्वल टू 3, एट टाइम t1 1+3 इक्वल टू 4, एट टाइम t2 2+3 इक्वल टू 5। ये इनपुट 0, ये मतलब इनपुट था, ये भी इनपुट था, ए इनपुट बी आउटपुट। तो ये तो क्या थे एग्जांपल कि भाई अलग अलग टाइम स्टैंड पे अलग अलग इनपुट जा रहे हैं, अलग अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो जो आउटपुट था वो सिर्फ इनपुट की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। पर अब एक एग्जांपल देखो जहां पे मैंने एक इक्वेशन बना ली कि a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, एट टाइम t0 नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, ऐसे भी नहीं बता पाऊंगा तुम लोग को। हम्म, हम्म, अच्छा, फीडबैक पता है क्या होता है, व्हाट इज फीडबैक, पढ़ा है क्या? हम्म, नो सर। नहीं पढ़ा। तो हम एक काम करते हैं, हम बाद में फीडबैक पे बात करेंगे, ठीक है, हम बाद में फीडबैक पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि डिजिटल सर्किट दो टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल जिसमें सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे आउटपुट डिसाइड हो जाता है, सिक्वेंशियल जिसमें प्रीवियस आउटपुट को भी लिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब वो ऐसा कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम उस पर आएंगे, बाद में आएंगे, एक दो क्लास के बाद आते हैं, ठीक है। जब तक फीडबैक का मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देख लूंगा, ठीक है, ओके। या येट बेटर मैं नेटवर्क में मैडम को बोल दूंगा कि नेटवर्क पढ़ाते वक्त तुम लोग को फीडबैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें पहले, जब भी हो सिलेबस में, ठीक है। नेटवर्क में मिलेगा ज़्यादा बेटर मिलेगा, जब वोल्टेज के टर्म में, वोल्टेज फ्लो के टर्म में मिलेगा तो, ठीक है। ओके, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट, चलो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं रोकते हैं, हम कल ही कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। आज कंटिन्यू नहीं कर रहे, पहले मैं तुम लोगों को ये फीडबैक की मैम को बोल दूंगा, अभी आज लेक्चर है ना शायद नेटवर्क का तुम लोग का। यस सर है। यस सर, 3 बजे से। तो मैं मैम से बात कर लूंगा स्मृति मैम से, अभी पहले वही थोड़ा समझा देंगी उनके टर्मिनोलॉजी में, नेटवर्क के में, वोल्टेज फ्लो में फीडबैक समझ में आ जाएगा, देन मैं आगे बढ़ूंगा। सो प्रोजेक्ट क्विनमेकलेस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, देन हम उसके बाद फिर देखेंगे हम इस चीज को, ठीक है? अभी हम नहीं देखते हैं। तो अटेंडेंस में ले लेता हूँ, फिर तुम लोग क्लास लीव कर जाना भाई, 10 मिनट बचे हैं वैसे भी नेक्स्ट क्लास में। छत्तीस, 37, एक और कोई बढ़ गया, कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके। तो मैं आज का सेशन नहीं रोक रहा हूँ, है ना, पहले तुम लोग फीडबैक पढ़ लो उसमें, फिर मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूँगा।